ओके, लेट्स गो एंड स्टार्ट। ओके, चलिए, तो हम सबसे पहले एक हम डोमेन को ले लेते हैं। हमारा डोमेन क्या है, यहाँ से भी हम टाइप कर सकते हैं। ओके, एक डोमेन है हमारा ऑलरेडी पहले से, तो ये आपके पास ऑलरेडी डोमेन होगा, हम समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं लॉगिन। ये है लॉगिन यूआरएल है डैशबोर्ड का, यानी कि एडमिन मोड को लॉगिन करने का ये यूआरएल है। ओके, देन उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड हमने डाल करके क्या करेंगे, एंटर हो जाएंगे एडमिन मोड में। वर्डप्रेस का एडमिन मोड ये ओपन हो गया। इसको डैशबोर्ड भी बोलते हैं, वर्डप्रेस डैशबोर्ड, या इसको बैकएंड भी बोला जाता है, बराबर। वर्डप्रेस का ये बैकएंड है, बराबर। ओके, चलिए, तो अभी क्या करेंगे, अब इधर हम आ गए हैं और इसके लेफ्ट साइड में देखिए गूगल फॉर्म को हमको इंटीग्रेट करना है। तो गूगल फॉर्म हम एक बार चेक आउट कर लेते हैं, बराबर। गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट लिंक आ जाएगा, आप गूगल में आप सर्च करिएगा, गूगल सर्च में आप सर्च कर दीजिएगा गूगल फॉर्म, एंटर कर दीजिएगा, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा। ये गूगल फॉर्म को आपकी जीमेल अकाउंट से जो है ये लॉगिन होता है, और यहाँ पर मल्टीपल जो है फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप टी शर्ट साइनअप के लिए आप कस्टमर का डिटेल आप चाहते हो तो उसके लिए ये फॉर्म बनाया है, यानी कि प्री बिल्ड फॉर्म है, बराबर। इवेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, देखिए ये मल्टीपल फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है, बराबर। इसको ओपन करके आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, बराबर। ओके, अब ये देखिए इवेंट फॉर्म है, ये देखिए नेम है, ईमेल आईडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबके लिए अलग अलग फॉर्म जो है बने हुए हैं। ये गूगल फॉर्म के थ्रू जो है आपको मिल जाता है बाय डिफॉल्ट वाले फॉर्म। ये मोस्ट रिकमेंडेड वाले जो फॉर्म होते हैं उसको ये ऑटोमेटिकली जो है क्रिएट करके आपको दे देता है, बराबर। ठीक है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म को लेते हैं। कस्टमर का हम मान लो यूजर का डेटा लेना चाहते हैं, जिसमें आपका नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा और कमेंट आ जाएगा, बराबर। देन सबमिट का एक बटन रहेगा, सबमिट का, तो उस पर क्लिक करके फिर सबमिट कर देगा, बराबर। ये थोड़ा सा मेरे को टंग में थोड़ा इशू आ गया है, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम आ जाते हैं और डैशबोर्ड में, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए हैं। अब लेफ्ट साइड में हम चलेंगे और यहाँ पर एक बार हम बाहर ओपन कर लेते हैं कोड क्या है, डेमो कोड प्रेस एकेडमी, ये वेबसाइट है, बराबर। ये वेबसाइट है और इसके अब हम चलते हैं डैशबोर्ड में। कोई यहाँ पर फॉर्म नहीं है, बराबर। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो देखिए गूगल फॉर्म को सबसे पहले हम आ जाते हैं। यहाँ पर जो गूगल फॉर्म है इसको ऑलरेडी हमने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए राइट साइड में 3 डॉट मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा एम्बेड HTML का ऑप्शन, बराबर। तो इस पर हमने क्लिक किया, ओके। देन उसके बाद जो है ये जो कोड है एम्बेड HTML, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, ओके, कॉपी कर लीजिएगा। देन उसके बाद जो है ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको कोड को हम कॉपी कर लेंगे, बराबर। कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम मान लो एक पेज में आते हैं। मान लो गूगल फॉर्म इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये बड़ा सिंपल है कि वहां से हमने कोड उठाया और किसी भी पेज में हमको दिखाना है। मान लो एक यहाँ पर हमने डाल दिया, एक पेज हम ले लेते हैं, ऐड पेज पर हमने क्लिक किया, पेजेस के अंदर में आए, ऐड पेज पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अस हम डाल देते हैं और देन उसके बाद यहाँ पर प्लस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम HTML टाइप करेंगे, बराबर। HTML हमने टाइप कर दिया और ये आ गया। देन इसके अंदर में अब हम पेस्ट कर देंगे, ओके। तो ये हमारा जो है फॉर्म यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ओके। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इसमें आप देखेंगे इसके अंदर में विड्थ और हाइट दिया हुआ है, बराबर। विड्थ देखिए इतना है और हाइट इतना है, तो इसके आप अपने अनुसार जो है
हाइट को और विड्थ को आप मैनेज कर सकते हो, बराबर। पब्लिश पर हमने क्लिक कर दिया और ये पब्लिश हो जाएगा। देन उसके बाद राइट साइड यहाँ पर क्लिक करके राइट साइड यानी कि राइट क्लिक करेंगे, देन ओपन न्यू टैब पर हम जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। देखिए अभी इस टाइप का फॉर्म कुछ दिख रहा है, बराबर। यहाँ पर इशू क्या आ रहा है कि ये बोल रहा है कि वी आर दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट पब्लिश्ड, बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गूगल फॉर्म है वहां पर आपने फॉर्म को तो ओपन कर लिया है बट वहां पर आपने पब्लिश नहीं किया है, बराबर। तो इसको हम पब्लिश कर देते हैं। देन एक बार और क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैनेज भी कर सकते हो कि किसको आप इसको आप प्राइवेट रखना चाहते हो या इसको एनीवन के लिए आप दिखाना चाहते हो कि कोई भी इस फॉर्म को ओपन कर ले, बराबर। तो हम एनीवन विद लिंक पर हम क्लिक कर देते हैं, कोई भी इस लिंक को क्लिक करेगा और ओपन हो जाएगा। ओके, तो हम पब्लिश पर क्लिक कर दिए और ये हमारा पब्लिश हो गया। एक बार अब हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड में, यानी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का एक पेज हमने बनाया है यहाँ पर अब हम रिफ्रेश कर देते हैं। एंटर हमने किया और ये हमारा देखिए पॉपअप हमारा सक्सेसफुली ओपन हो गया। ये देखिए ओपन हो गया। बिकॉज इसका बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा डिफरेंट कलर का है तो इसलिए ये ऐसा आ रहा है, बट आप व्हाइट कलर का रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, ये राइट साइड में इसके जो है ये हॉरिजॉन्टल का स्क्रॉल बारिंग आ रहा है, स्क्रॉल बार आ रहा है, बराबर। तो इस स्क्रॉल बार को हटाने के लिए हमने क्या बोला था, आपको जो है कुछ हाइट या विड्थ को आपको बढ़ाना होगा तो आप वहां से कर सकते हो। तो इसका हाइट जो है कम है, इसकी वजह से ये क्या आ रहा है, स्क्रोलिंग आ रहा है, बराबर। स्क्रोलिंग बार आ रहा है, बराबर। तो इसको आपको हटाना है तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, हाइट को आप कर दीजिएगा, हाइट को आप कर दीजिएगा 1200 पिक्सल, बराबर। यानी कि 1200 हो जाएगा। देन उसके बाद सेव पर हमने क्लिक किया। देन उसके बाद हम एक बार रिफ्रेश करेंगे और ये रिफ्रेश होने के बाद जो है देखिए ये स्क्रोलिंग बार जो है ऑटोमेटिकली हट गया है, बराबर। ये आ गया फॉर्म हमारा। तो ये तो रही बात कि हमारा गूगल फॉर्म इंटीग्रेशन का। तो गूगल फॉर्म तो हमारा इंटीग्रेट हो गया, बराबर। अपने हमने एक पेज हमने बनाया और वहां पर हमने कर दिया, बराबर। अब इस फॉर्म को हम एज आप पॉपअप अपनी वेबसाइट पर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है सिस्टम, उसके लिए क्या सिस्टम है, तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको एक प्लगइन, एक एंड अदर प्लगइन आपको इंस्टॉल करना होता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, बराबर। यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा प्लगइन के अंदर में आना है, प्लगइन्स इसके अंदर में आ जाना है। देन उसके बाद जो है आपको क्लिक करना है ऊपर एक प्लगइन का नाम, यहाँ पर देखिए ऐड प्लगइन। यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि कैसे हम यानी कि वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे प्लगइन को हम इंस्टॉल करते हैं। तो प्लगइन में हम आए, प्लगइन्स में आए, देन उसके बाद ऐड प्लगइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ राइट साइड में हम सर्च कर देंगे पॉपअप मेकर, पॉपअप मेकर, बराबर। इस पर हमने क्लिक कर दिया। ओके, देन ये फर्स्ट वाला जो लिंक आ रहा पॉपअप मेकर, ओके, तो इसका नाम है पॉपअप मेकर। ये देख लीजिए, ये वाला है, ये वाला सेकंड वाली प्लगइन है। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉलेशन होने के बाद जो है इस प्लगइन के अंदर में आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का भी पॉपअप लगा सकते हो या फ्लुएंट फॉर्म का भी पॉपअप लगा सकते हो या कोई अदर फॉर्म भी इसके अंदर में लगा सकते हो। एज आप पॉपअप आप दिखा सकते हो अपने होम पेज पर या किसी अदर पेज पर दिखाना चाहते हो तो वो भी इसके अंदर में सेटिंग अवेलेबल है। ओके, तो हम आ जाते हैं पेजेस में, नहीं पेजेस के नीचे जो है आपको मिलेगा पॉपअप मेकर। देन उसके बाद जो है ऑल पॉपअप पर हम क्लिक करेंगे। देखिए ये साइड बार में आ रहा है, बराबर। हमने प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद ही ये ऑप्शन आया है, बराबर, पॉपअप मेकर। देन ऑल पॉपअप पर हम क्लिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक पॉपअप ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम फिनिश कर देते हैं, थैंक यू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो पॉपअप को आपको एनेबल कर लेना है, ये एनेबल हो गया। ओके, अब इसके अंदर में हम अपने जो हमारा ये गूगल फॉर्म है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर वापस से हम कोड उसी को ले लेते हैं, एम्बेड पर हम क्लिक किए, देन यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं
ओके, कॉपी कर लिया और उसके बाद वापस से हम आ गए पॉपअप में, और यहाँ पर ये जो अंदर इसके कोड पड़ा हुआ है, ये देखिए एक पैराग्राफ लिंक है इसका, इसको हम क्लोज मार देंगे यानी कि हटा देंगे, और ये हमको नहीं चाहिए, इसका टाइटल भी हमको नहीं चाहिए, इसको भी हटा देते हैं पॉपअप का टाइटल, बराबर। देन उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे तो कोड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना, ये पेस्ट हो गया, बराबर। अब इसमें हम क्या करेंगे, हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि स्क्रॉल बार जो है साइड में ना आए, बराबर। यहाँ पर 1200 हमने 1200 कर दिया, ओके। देन उसके बाद नीचे हम आएंगे और यहाँ पर सबसे बड़ा सेटिंग यानी कि सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर है, ये जो सेटिंग मेन सेटिंग है पॉपअप का वो यहाँ पर है, बराबर। अब ट्रिगर में हम आते हैं और यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं ये 500, हम 3 सेकंड का डिले करके दिखाना चाहते हैं तो हम मिली सेकंड हम 3000 कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 3 सेकंड डिले करके पॉपअप को दिखाएंगे। देखिए जनरल, देखिए ट्रिगर है, ट्रिगर के अंदर में जनरल और डिले करके हम इसको दिखाना चाहते हैं कितना, 3 सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर हमने अपडेट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए टाइप क्या है, टाइम डिले, यानी कि इतना टाइम डिले करके ये पॉपअप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ऑटो ओपन, बराबर। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, देखिए क्लियर लिखा हुआ है टाइम डिले, यानी कि फर्स्ट इतना डिले होगा उसके बाद ऑटो ओपन हो जाएगा, बराबर, जो हमने टाइम दे दिया सेटिंग में, बराबर यहाँ पर, ओके, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन में, लेफ्ट साइड में है टारगेटिंग। तो टारगेटिंग आपको क्या करना है, चलो ये तो हमने सेटिंग कर दिया कि पॉपअप जो है इतना डिले करके पॉपअप ऑटोमेटिक ओपन हो जाए। अब सेकंड ऑप्शन है कि कहां पर वो पॉपअप ओपन हो जाए, बराबर। तो हम अभी होम पेज यहाँ पर लगा रखे हैं, इसके अलावा भी मल्टीपल पेजेस यहाँ पर है, पोस्ट भी है, पोस्ट के अंदर भी आप दिखाना चाहते हो तो वहां पर भी दिखा सकते हो, पेजेस किसी पर्टिकुलर पेज के अंदर में दिखाना चाहते हो तो वहां पर भी आप दिखा सकते हो, ओके। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। फिलहाल हम अभी होम को सिलेक्ट रखते हैं और होम पर ही हम दिखाना चाहते हैं पॉपअप को, बराबर। देन उसके बाद डिस्प्ले पर हम क्लिक करेंगे और डिस्प्ले पर क्लिक करने के बाद आपको चूज करना होता है कि कौन से पोजीशन पर आप दिखाना चाहते हो अपने होम पेज पर पॉपअप को, ओके। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लो मिड है, बॉटम है, ये हम लेफ्ट साइड में यहाँ पर हम ले लेते हैं, सबसे लेफ्ट साइड में बॉटम में ले लेते हैं, बराबर। यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके। देन उसके बाद जो है एपिडेंस में जाएंगे, एपिडेंस में यहाँ पर मल्टीपल थीम है, ये आप देख लीजिएगा। ये बाय डिफॉल्ट जब आप लेकर आते हो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का कोई शॉर्ट कोड तो उसको यहाँ पर वो प्रॉपर्ली काम करता है, बट आप जो है एक एक करके आप चूज कर लीजिएगा। थीम का मतलब है कि आपका स्टाइल, आपका लुक आउट, बॉक्स का लुक आउट वो चेंज हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर तो अभी हम इसको रखते हैं और देन उसके बाद साइज यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। अभी तो बाय डिफॉल्ट जो है 30% का साइज लगा हुआ है, इसको हम छोड़ देते हैं। एनिमेशन जो है बाय डिफॉल्ट फेड लगा हुआ है। साउंड यदि कोई आप यहाँ पर लेना चाहते हो कि पॉपअप जैसे ओपन हो तुरंत बीप की आवाज आए या और कोई साउंड, तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो, बराबर। देन उसके बाद पोजीशन है तो बॉटम लेफ्ट, ये ऑलरेडी हमने जो बॉक्स सेलेक्ट किया है वो बॉटम लेफ्ट ऑटोमेटिक सेट हो गया। बट इसके अंदर में देखिए ये ऑप्शन दिया गया है कि बॉटम से आप पिक्सल भी आप पिक्सल का मतलब ये हुआ कि आप पैडिंग भी दे सकते हो और लेफ्ट साइड से भी आप पैडिंग दे सकते हो, यानी कि बॉटम से भी पैडिंग दे सकते हो और लेफ्ट राइट से भी पैडिंग दे सकते हो, बराबर। लेफ्ट से भी पैडिंग दे सकते हो या माइनस कर सकते हो या माइनस पैडिंग दे सकते हो, बराबर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए ये प्लस भी है, ये माइनस भी है, बराबर। यानी कि कहने का मतलब है कि लेफ्ट राइट बॉटम अप आप कहीं भी इस पॉपअप को मूव कर सकते हो इस सेटिंग से, ओके, ठीक है। एडवांस के अंदर में हम आते हैं, एडवांस के अंदर में कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी इंडेक्सेस लगा हुआ है। जेड इंडेक्स का मतलब होता है कि जितने ज्यादा नंबर रहेगा उतने ज्यादा ऊपर जो है आपका फॉर्म सबसे ऊपर दिखाई पड़ेगा, बराबर।
ये हम ऑलरेडी वीडियो भी बनाए हैं, आप देख सकते हो। ओके, क्लोज का एक ऑप्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लोज का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है देखिए ये क्लोज का ऑप्शन है, यहाँ से आप क्लोज आप रखिएगा, बाय डिफॉल्ट क्लोज का ऑप्शन आना चाहिए, बराबर। यहाँ पर आप कुछ डिले करके, जैसे आपका पॉपअप ओपन होता है तो उसके ऊपर जो है राइट साइड में आप उस पॉपअप को जो है, मान लो ये पॉपअप यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज का आप दिखाना चाहते हो, तो ऊपर जो है क्रॉस का जो निशान बनेगा, उस क्रॉस को निशान यानी कि क्रॉस का जो मार्क आएगा, क्लोज बटन आएगा, वो आप डिले करके दिखाना चाहते हो तो वो इसी पॉपअप से आप दिखा सकते हो, यानी कि इसी सेटिंग से आप डिले करके दिखा सकते हो कि कुछ हम डिले करके दिखाएं, बराबर। ठीक है, एडवांस में आते हैं। एडवांस में आई थिंक कुछ करने की जरूरत है नहीं, बराबर। तो ये आपका फुल्ली तरीके से यानी कि प्रॉपरली तरीके से कस्टमाइजेशन करने का जो भी ऑप्शन अवेलेबल है वो सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, और इसके अलावा आप कॉन्टेक्ट फॉर्म का या किसी भी फॉर्म का इसके अंदर में आप शॉर्ट कोड डाल करके इस पॉपअप को अपने होम पेज पर आप दिखा सकते हो। ओके, और इसके अलावा जो है आपको कुछ प्रॉब्लम होता है वेबसाइट से रिलेटेड, जो है आप कोडप्रेस एकेडमी को आप कमेंट कर सकते हो यूट्यूब चैनल पर, आपको क्विकली जो है रिप्लाई मिल जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सपोर्ट भी मिल रहा है। ओके, यहाँ पर सारा सेटिंग हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं, सारा सेटिंग हो गया है हमने यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो है यह कोड पड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं, एक बार ओपन करते हैं अपने होम पेज को। ओके, तो होम पेज को हम ओपन कर देंगे, डेमो नाम का है। और यहाँ पर यदि आपका पॉपअप अपीयर नहीं होता है तो आपको एक बार रिफ्रेश कर देना है, कंट्रोल और प्लस जो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर को प्रेस कर देना है, तो ये आपका पॉपअप ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक और इशू आ रहा है, तो हम चलते हैं और इस फॉर्म को हम क्या करते हैं, यानी कि कॉपी करके कट करके देन हमको कोड के अंदर में ही डालना होता है, बराबर। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, देन उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देंगे और ये अपडेट हो जाएगा। अब चल करके हम होम पेज पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये हमारा पॉपअप जो है बन करके रेडी हो करके आ जाएगा, बराबर। ये देखिए पॉपअप हमारा आ गया, सक्सेसफुली यहाँ पर अपीयर हो रहा है, बराबर। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि हमारा जो है स्क्रोलिंग तो हमारा होम पेज हो रहा है, बट पॉपअप को हम कैसे स्क्रोल कर सकते हैं या आगे पीछे हम कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है आपको एडिट में आना है और यहाँ पर डिस्प्ले में आना है और अपीयरेंस हो गया, पोजीशन पर आना है। पोजीशन के अंदर में आपको ये वाला फिक्स कर देना, यानी कि फर्स्ट वाले को चूज कर लेना है, बराबर। ध्यान दीजिएगा, ये फिक्स नहीं रहना चाहिए, फिक्स रहेगा तो एक ही जगह फिक्स रहेगा, आप उसको मूवमेंट यानी कि आप आगे पीछे नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद हमने अपडेट कर दिया, देन रिफ्रेश पर क्लिक कर दिया, तो ये पॉपअप जो है आपका मूवमेंट यानी कि आप इसके साथ में ऊपर नीचे जा सकते हो और ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है। अब इसको आपको ऊपर से थोड़ा सा बॉटम यानी कि नीचे डाउन करना है, तो आप पिक्सल हमने बताया था वो चीज़ आप कर दीजिएगा। अब क्लोज का बटन भी आ रहा है यहाँ पर, देखिए बराबर क्लोज का बटन आ रहा है, तो ये पॉपअप जो है आप इजीली ओपन करके और यहाँ पर क्लाइंट जो है फॉर्म फिल कर लेगा। बट यहाँ पर जो है यदि बॉटम ऊपर ज़्यादा यानी कि स्पेस आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको पैडिंग दे देना होगा ऊपर से, बराबर माइनस में दे देना होगा। तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा। ये आप अपने अनुसार करके देख लीजिएगा। ओके, ये पॉपअप अभी ये देखिए ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, बट क्या हुआ कि और भी ऊपर चला गया, माइनस हमने कर दिया ना, तो माइनस ना करके हम क्या करेंगे, इसको प्लस में 100 पिक्सल दे देंगे, देन उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद जो है ये सेव हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश हम करते हैं और ये रिफ्रेश करने के बाद जो है हमारा पॉपअप जो है अपीयर होने लगेगा। ये देखिए आ गया, यहाँ पर आ गया। बट यहाँ पर एक चीज़ और सेट कर लीजिएगा, इसका जो पोजीशन है डिस्प्ले के अंदर में आइएगा, डिस्प्ले प्रेसेट करके है, इसका जो पोजीशन है आप यहाँ पर ये वाला पोजीशन ले सकते हो, बिल्कुल टॉप वाला पोजीशन। तो टॉप वाले पोजीशन को हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर वापस से हम रिफ्रेश कर देते हैं, तो आई थिंक हमारा काम हो जाना चाहिए।
अभी तो आया नहीं, ये देखिए आ गया। बट इसका जो स्पेस है, इसका जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है राइट साइड में, बराबर। तो इसको हम कम भी कर सकते हैं। कम कैसे करेंगे, हमने एक बार बताया था आपको कि जो हमारा कोड है उसके राइट साइड में देखिए विड्थ का ऑप्शन दिया गया है, विड्थ, और इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे। कितना कर देंगे, 3 हम कर देते हैं, तो ये हमारा जो है सफिशेंट हो जाएगा। और एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, या आप अपने अनुसार जो है सेट कर लीजिएगा, जो भी जैसा भी आपको चाहिए। और पॉपअप का भी साइज होता है, बराबर। ये पॉपअप का साइज आ रहा है, बराबर। ये बराबर था, ये बराबर था। ये पॉपअप का हमने यानी कि जो गूगल फॉर्म है उसका हमने विड्थ जो है यहाँ पर माइनस कर दिया। बट हमको क्या करना है, हमको जो है जो पॉपअप है, पॉपअप मेकर का जो पॉपअप है उसका विड्थ हमको कम करना होता है, बराबर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100% दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, 40% कर देंगे या 50% कर देते हैं, बराबर। तो यहाँ पर देखिए ये साइज के अंदर में आना है, बराबर। देन अपडेट पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद हम रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये हमारा जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा, बराबर। ये देखिए ओपन हो गया, कितना नाइस दिख रहा, बराबर। थोड़ा सा आप ऊपर से और पैडिंग दे दीजिएगा। ऊपर से पैडिंग हम कैसे देंगे, ऊपर से हमने बताया था, आप इसको थोड़ा सा और कम कर सकते हो, 40% हम कर देते हैं, बराबर। 40 हमने कर दिया। और उसके बाद जो है डिस्प्ले पर हम आते हैं और पोजीशन पर आते हैं। पोजीशन पर क्या करेंगे कि टॉप से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 पिक्सल दे देंगे, 100 पिक्सल दे देते हैं, बराबर। और देन उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारा पॉपअप कैसा अभी आ रहा है। तो ये सक्सेसफुली आई थिंक अब हमारा हो जाना चाहिए। और ये देखिए, देखिए कितना नाइस जो है ये पॉपअप आ गया, बराबर। अब यहाँ पॉपअप तो आ गया, बट ये स्क्रोलिंग नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमने एक बार बताया भी आपको कि कैसे आप डिस्प्ले में आ करके, डिस्प्ले के अंदर का मतलब पोजीशन पर आ करके इसको फर्स्ट वाले को चूज करिएगा, और जो फिक्स पोजीशन है, पोजीशनिंग लगा हुआ है, इसको हटा दीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा। अपडेट पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये सक्सेसफुली हमारा जो है ऐड हो जाएगा। ओके, एक बार रिफ्रेश कर दिया वहाँ से अपडेट करके, और यहाँ पर अब पॉपअप आ जाएगा। ये देखिए पॉपअप आ गया। अब यहाँ पर इजीली जो है कस्टमर क्या करेगा, क्लाइंट यूजर क्या करेगा, डायरेक्टली हम स्क्रोलिंग करके वो फॉर्म को फिल कर लेगा। देन उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। और कुछ भी होता है तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, यानी कि पूछ सकते हैं, जिसका हम फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है सपोर्ट करके आपको देंगे, यदि आपकी वेबसाइट में कुछ इशू आता है तो, बराबर। ओके, थैंक यू सो मच।